नमस्ते। हाल ही में एक कहानी बहुत वायरल हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें दावा किया गया कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक टकराव हुआ और उस टकराव में भारत अमेरिका पर भारी पड़ गया। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, इसकी एक एक परत को खोलकर समझेंगे कि आखिर ये पूरा नैरेटिव है क्या। अच्छा, तो इस कहानी का जो सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज दावा है वो ये है कि दुनिया की दो सबसे ताकतवर नौसेनाएं अटलांटिक महासागर में आमने सामने आ गईं। मतलब इंडियन नेवी और यूएस नेवी। ये सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले अटलांटिक में हुए उस कथित टकराव की बात करेंगे। फिर जानेंगे कि इसकी चिंगारी कहां से उठी, यानी टैरिफ और तेल का मामला क्या था। इसके बाद हम भारत के मिलिट्री और इकोनॉमिक मूव्स को देखेंगे, फिर डिप्लोमेटिक पावर प्ले को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये कहानी इस सबका नतीजा क्या बताती है। तो कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है जब भारतीय नेवी के जहाज सीधे नॉर्थ अटलांटिक में पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, ये वो इलाका है जिसे ये कहानी अमेरिका का घर बता रही है। और जाहिर है, इस कहानी के मुताबिक जैसे ही भारतीय जहाज वहां पहुंचे, पेंटागन में हड़कंप मच गई। देखिए, इस कहानी में भाषा का इस्तेमाल कितना दमदार है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अमेरिका को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। दावा तो यहाँ तक है कि ये वो पल था जब पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने भारत को इतना बड़ा, इतना बोल्ड स्टेप लेने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब कहानी की जड़ तक चलते हैं। इस कहानी के हिसाब से इस पूरे टकराव की जो चिंगारी थी वो जुड़ी थी टैरिफ और तेल से। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका के दबाव के साथ शुरू हुआ। अच्छा, तो इस कहानी के मुताबिक हुआ ये कि अमेरिका ने भारत के सामान पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। इतना ही नहीं, उसने वेनेजुएला से आ रहे 2 रशियन ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया। कहानी में ये भी दावा है कि रूस, जिसे भारत का पुराना दोस्त बताया गया है, उसने भारत से मदद मांगी। तो मतलब इन सब बातों को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की दादागिरी दिखाने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया है। और बस यहीं से भारत के जवाबी एक्शन के लिए स्टेज सेट हो गया। अब अमेरिका के इस इकोनॉमिक प्रेशर के जवाब में कहानी के मुताबिक भारत ने एक मल्टी लेड स्ट्रेटजी अपनाई और इसकी शुरुआत हुई एक जबरदस्त मिलिट्री मूव के साथ। एक ऐसा दांव जो एक रूटीन एक्सरसाइज के पीछे छिपा हुआ था। तो ये पूरा कथित मिलिट्री ऑपरेशन 4 स्टेप्स में हुआ। पहले तो इसे एक नॉर्मल एक्सरसाइज का नाम दिया गया। फिर नेवी का पूरा बेड़ा चुपचाप हिंद महासागर से निकला और सीधे नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिकी नेवल बेस के पास जा पहुंचा। मैसेज बिल्कुल साफ था, अगर हमारे रास्ते रोकोगे तो हम तुम्हारे घर के सामने आ खड़े होंगे। इस पूरे मूव को एक ऐसे सरप्राइज ऑपरेशन की तरह दिखाया गया है जिसने अमेरिका को पूरी तरह से शॉक कर दिया। पर बात सिर्फ मिलिट्री पावर दिखाने तक ही सीमित नहीं थी। कहानी के मुताबिक इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक दांव भी चला गया था। इसे नाम दिया गया साइलेंट स्ट्राइक। तो ये साइलेंट स्ट्राइक आखिर थी क्या? कहानी ये कहती है कि भारत ने गुपचुप तरीके से 32, जी हाँ 32 बड़े कार्गो शिप्स का रूट बदल दिया जो अमेरिका की तरफ जा रहे थे। अब सुनने में लग सकता है कि भाई 32 जहाजों से क्या ही हो जाएगा, लेकिन इस कहानी के मुताबिक इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि इन जहाजों में कोई आम सामान नहीं था। इनमें थी वो जेनेरिक दवाइयाँ जिनके बिना अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम हिल जाता। वॉलमार्ट जैसे बड़े स्टोर्स के लिए जरूरी सामान था और अमेरिकी सप्लाई चेन के लिए अहम पुर्जे थे। तो दावा ये है कि इस एक कदम से अमेरिका की रोजमर्रा की जिंदगी ठप पड़ सकती थी, स्टॉक मार्केट में खलबली मच सकती थी और बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स व्हाइट हाउस पर दबाव बनाने को मजबूर हो जाते। तो मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर के बाद आता है इस स्ट्रैटेजी का तीसरा और आखिरी मोर्चा, डिप्लोमेसी। और यहाँ मकसद था दुनिया के मंच पर अमेरिका को अकेला कर देना। और यहाँ ये कहानी एक बहुत ही बड़ा दावा करती है कि भारत ने एक नया ग्लोबल अलायंस ही बना डाला। इस कहानी के मुताबिक रूस और फ्रांस तो खुलकर साथ आ गए, और तो और जो कॉम्पिटिटर चीन है उसने भी अपने फायदे के लिए चुपचाप भारत का साथ दिया। मतलब एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश की गई है जो पूरी दुनिया को अपने पीछे लामबंद कर रहा है।
तो सवाल ये है कि इतने सारे फ्रंट पर बनाए गए इस प्रेशर का नतीजा क्या निकला? इस कहानी के हिसाब से भारत को एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत मिली। और इस जीत का सबसे बड़ा सबूत क्या बताया गया? प्रेसिडेंट ट्रंप के लहजे में आया बदलाव। सोचिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन पहले 500% टैरिफ की धमकी दे रहा था, वही अचानक भारत के साथ अच्छे रिश्तों की बातें करने लगा। इसे इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया गया है कि भारत के दबाव ने अमेरिका को अपनी पूरी पॉलिसी बदलने पर मजबूर कर दिया। तो कुल मिलाकर इस कहानी का सार क्या निकलता है? यही कि अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है और भारत एक नई ग्लोबल पावर के तौर पर उभर रहा है। कहानी का तर्क ये है कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा टकराव नहीं था, बल्कि ये ग्लोबल ऑर्डर में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल था। और कहानी का अंत होता है इस बहुत ही पावरफुल बयान के साथ। ये 2026 का नया भारत है जो धमकियों से नहीं डरता। 21वीं सदी भारत की सदी है। ये एक मैसेज है नेशनल प्राइड का, एक नए दौर की शुरुआत का, जिसमें भारत दुनिया की अगली सुपर पावर बनकर उभर रहा है। तो हमने इस पूरी वायरल कहानी के दावों को एक एक करके देखा। अब आखिर में सोचने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि ये घटनाएं सच हैं या नहीं, बल्कि ये है कि इस तरह की कहानियों का इतना पॉपुलर होना हमें क्या बताता है। ये क्या दिखाता है कि देश इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद को और अपनी जगह को किस नजर से देख रहे हैं।